प्रभावित ना हो, अपना निर्णय स्वयं करें। और सबसे अधिक आवश्यक ये है कि बहनों को समझाएं। हमारी बहनें जो हैं वो बहुत विश्वास करती हैं लोगों पर, कभी कभी तो अंधविश्वास की हद तक विश्वास कर लेती हैं, और कोई भी आके अगर राखी बांध देता है तो उसको भाई मान लेती हैं। थोड़ा सा आप भी इनको समझाएं कि इस्लाम में भाई बहन जो है उसका रिश्ता होता नहीं है, अलावा इसके जब तक कि वो एक ही कोख से जन्मे हुए ना हो। तो ये इस्लाम का नियम है कि जब तक वो एक कोख से जन्मे हुए नहीं हो तो भाई बहन नहीं होते। यहाँ तो भाई बहनों सब में रिश्ते होते हैं। तो इसलिए कोई भी, और ख़ास तौर से आपकी जो सहेलियां हैं वो मुस्लिम सहेलियां हैं, उनसे भी सावधान रहें आप, क्योंकि ये मुस्लिम सहेलियां जो है अपना भाई बता के किसी से भी आपका परिचय कराती हैं, और उसके ऊपर भी आप ये आजकल जो लव जिहाद चल रहा है उसका एक प्रैक्टिस रूटीन है। ये मैं आप जानकारी में ला रहा हूँ, बहनों की जानकारी में विशेष रूप से उसका ये प्रैक्टिस रूटीन है। इसमें तो कोई भी इसमें एक जो मॉडस ऑपरेंडी है, आपने बड़े अच्छे से उसको इंडिकेट किया है कि जो लड़कियां हैं वो अपना भाई बता के, वो भाई भी हो सकता है, उसे इंट्रोड्यूस कराती हैं और धीरे धीरे उस पर विश्वास जमाया जाता है। ऐसी इमेज क्रिएट की जाती है कि तो लड़का बहुत अच्छा है, लड़कियों की ओर देखता भी नहीं है। और फिर अच्छा, अब हमारी जो बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, वो बड़ी जल्दी प्रभावित हो जाती है। इसमें मुझे लगता है कि हमारी अपने समाज की भी गलती है कुछ ना कुछ, कि शायद हम अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को उतना ध्यान नहीं देते हैं कि वो वो शायद इनसिक्योर फील करती हैं, और पहला कोई जो उनको सहानुभूति देने वाला मिलता है उसके कंधे पे सर रख देती हैं। और इसी इनसिक्योरिटी को या शायद खुलेपन को ये लोग, मेरे ख्याल से खुलेपन का सवाल ज्यादा है इसमें, क्योंकि हमारा बहुत खुला समाज और बहुत ही जिसको कहते हैं एक सर्वसमावेशी जो हमारे यहाँ की संस्कृति है, उसमें हमें खतरा पहचानने का एक जो होना चाहिए ज्ञान वो नहीं दिया जाता है। तो हम जो आपको बता रहे हैं वो हम आपको ये बता रहे हैं, नीरज जी आपको ये बता रहे हैं कि खतरे को किस तरह से पहचाना जाए। अब मैं अपना एग्जांपल देता हूं ना, कि मैं रिजवान अहमद से बड़े खुले मन से बात करने का इच्छुक था कि इसने अगर ये कहा है तो क्या उसका अर्थ है, अगर मुझे समझ में नहीं आया तो वो बताएं। लेकिन मेरा फोन नंबर मैं नहीं शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि मैं इन्हें कॉल करता तो अब तो आपने मुझे बता दिया किस तरह का व्यक्ति है, तो इसके कांटेक्ट कैसे होंगे मैं नहीं जानता। तो मैं अगर लड़का होकर, मेल मेंबर होकर, और मैं अपना ध्यान रखता हूं काफी हद तक, मैं अगर इतनी प्रिकॉशंस लेता हूं तो बहन बेटियों को तो कहाँ, बहुत इनसे तो साए से भी बच के रहने की जरूरत है। मैंने मेल आईडी इसीलिए दिया। अब मुझे किसी ने फिर कहा भी कि वो कह रहा है कि आप मुझे फोन कीजिए। मैंने कहा वो मेरी पॉलिसी है कि मैं किसी के साथ भी अपना फोन नंबर, और स्पेशली अगर वो जिहाद वाली उस मेंटालिटी का व्यक्ति है तो उनसे तो कभी भी शेयर नहीं करूंगा। अगर वो पीसफुल है तो आई विल अवॉइड शेयरिंग इट विद हिम, क्यों मुझे नहीं पता। अब कमलेश तिवारी का हम एग्जांपल देख चुके हैं, उसने हाँ जी, उसने पता नहीं उसने क्या प्रिकॉशंस लिए थे, लेकिन धोखा तो खा गया वो। तो ये हमें एज अ सोसाइटी, समाज के रूप में ध्यान देना पड़ेगा। संजय जी एक बड़ी सुंदर बात कह रहे थे आप अभी कि हम सर्वसमावेशी हैं। तो अब मुझे लगता है कि हमें अपने आप को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, कि हमें अब ये मानना पड़ेगा कि प्लूरलिज्म और ये मल्टीकल्चरलिज्म बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम पीडोफाइल्स को, सीरियल रेपिस्ट्स को, चोर उचक्कों को उसमें समावेश कर लें। तो यहाँ हमें सही बात है। ये लक्ष्मण जी, आपके वो बर्मा के जो बौद्ध भिक्षु हैं आशीन विराथु, उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही है कि हम कितने भी खुले दिल के और खुले मन के हों, लेकिन हम पागल कुत्ते के साथ तो नहीं सो सकते। एग्जैक्टली। और इन पे विश्वास नहीं किया कि जिस तरह की इनकी संकुचित मानसिकता। और होता क्या संजय जी कि जो मैं समाज को थोड़ा स्टडी करने की ट्राई करते हैं, तो किसी भी समाज को जब आप सदा ही डरा के रखेंगे, आप अगर इनकी किताब पढ़ेंगे तो उसमें भी है कि अल्लाह से डरो। जो नेता है वो बोलेंगे अल्लाह का खौफ करो, मौलवियों वो बोलेंगे अल्लाह का खौफ करो, एक ख को ख बना के ज्यादा इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं उसमें।
तो ऐसा जो समाज है, ऐसी सोसाइटी में कुंठा आएगी ही। वो मतलब वो मेंटली डिप्रेव हो ही जाएंगे कि अगर वो हर टाइम डर के रह रहे हैं, तो जहां उन्हें चांस मिलेगा वहां पर वो उनकी जो परवर्शन है, परवर्टेड मेंटेलिटी है, वो कहीं ना कहीं रास्ता ढूंढेगी उसके लिए। इसलिए हमें इन चीजों से बहुत ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। जी, ये मैं और बताना चाहूँगा, ये नीरज जी ने अपने जो बहुत सारे आख्यान किए हैं उसमें बिल्कुल स्पष्ट किया है। माले गनीमत के ऊपर इन्होंने बहुत विस्तार से बताया है आपको, लेकिन ये आप समझ लें कि इस्लाम में कोई भी गैर इस्लामी लड़की जो है वो सिर्फ माल है, माल गनीमत, लूट का माल, और उस माल को लूटने से उसको पुण्य मिलता है। वहां कर्म का सिद्धांत नहीं है कि किसी भी जीव से तुम कोई गलत काम मत करो, कोई किसी प्रकार का उसका अनिष्ट मत करो, उससे आपको पाप लगेगा। जीव मात्र से प्रेम रखो, ऐसा हमारे यहाँ सिखाया जाता है। यहाँ जीव का कोई सिद्धांत नहीं है। मुसलमान के अलावा बाकी किसी में जीव होता ही नहीं है, उसको जीव मानते ही नहीं है। ये उसको सिर्फ ये गैर मुसलमान काफिर ये मानते हैं, और वो सिर्फ लूटने योग्य, मारने योग्य और कन्वर्ट करने योग्य होता है। ये एक सिद्धांत है, इसको आप मान लीजिए और ख़ास तौर से अपने परिवार में सबको समझा दीजिए, विशेषकर से लड़कियों को। उसी में हमारा भला है, हमारे समाज का भला है। और ये जो आजकल इतने सारे जो आप केस देख रहे हैं ना, वो इसी का परिणाम है कि हमने अपने परिवार में बच्चों को इस खतरे के प्रति आगाह नहीं किया है, सचेत नहीं किया। इसमें जो मैं जब कुरान पढ़ना शुरू किया था, तो मैंने जब ये 8वां सूरा पढ़ा, इनका 8वां चैप्टर अनफाल, जी, तो तब मुझे ये अरबी कतई नहीं आती थी। तो मुझे लगा कि ये हो ही नहीं सकता कि जिसे होली बुक कहते हैं उसमें एक पूरे का पूरा चैप्टर हो लूट के माल के नाम पर। तो मैंने थोड़ी थोड़ी अरबी सीखनी शुरू की। तो फिर मुझे समझ में आया कि ये क्या कर रहे हैं, कि पूरे का पूरा चैप्टर है कि उसमें जो ये गॉड इन्होंने बनाया, एक अल्लाह मियां नाम का जो गॉड है, वो ये कहता है कि माले गनीमत जो है इसे तुम खा सकते हो, तुम उसे जायज समझ के खाओ। तो ये अब अगर आप क्रिश्चियनिटी का जो ओल्ड टेस्टामेंट है उसे देखते हैं, तो वो काफी सारा उसी को कुरान ने बोरो कर रखा है। लेकिन ये एक चीज उसमें एडिशनल है। दो चीजें एडिशनल है इस्लाम में या कुरान में। एक तो ये कि यहाँ पर उसको जो सैंक्शन है वो क्रिश्चियनिटी में भी है, उन्होंने भी किए हैं क्राइम्स, लेकिन इस्लाम में उसको एकदम क्लियर सामने उन्होंने पूरा चैप्टर बना के जायज बना दिया। और दूसरा जो लॉ ऑफ एपोस्टेसी है कि जो एपोस्टेट होता है उसे मार दो, लेकिन वो आज हमारा डिस्कशन का पॉइंट नहीं है तो उसे छोड़ रहा हूं। लेकिन ये जो पूरा 8वां चैप्टर है इसका नाम ही अल अनफाल है, और अरबी भाषा में अनफाल का अर्थ है लूट का माल। तो उसमें जो टर्म ये यूज करते हैं, मा मलकत ऐमानुकुम, व्हाट योर राइट हैंड पोजेसेस, टेक्निकल टर्म है व्हाट योर राइट हैंड पोजेसेस, है कि जब आप जिहाद करने जाते हो तो काफिरों की जो लड़की महिला आपके हाथ में आ जाती है वो आपके लिए जायज है। फिर आप उसको क्रॉस रेफर कर सकते हैं। चौथा जो अध्याय है उसकी 24वीं आयत में उसमें लिखा है कि अगर वो मैरिड भी है तो भी आपके लिए हराम नहीं है, तो मैरिड नहीं है तो कतई हराम नहीं है। फिर तो आप उसके साथ जैसा चाहें, उसको सेक्स स्लेव बनाना है, कॉन्क्यूबाइन बनाना है, लॉन्डी बनाना है, आप बना सकते हैं। और अगर हम ये पिछले कुछ टाइम में देखें तो इन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर ली है। जो यंग लोग देखते हैं उन्हें तो पता नहीं होगा संजय जी के 2014 से पहले बॉम्ब धमाके रूटीन होते थे हमारे देश में। मालेगांव में बॉम्ब फूट रहा है, कभी कहीं फूट रहा है। तो अब क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन्होंने टाइट कर दी है, नई जो सरकार आई है इन्होंने, तो अब इन्होंने अपने टैक्टिक्स बदल लिए हैं। और मुझे लगता है कि वो जो इनका जो परवर्शन है, जो कुंठा है इनकी, वो हमारी बहन बेटियों पे निकल रही है। इसीलिए एक तरह से जैसे एक एपिडेमिक आ गया होता है वो आ रहा है। तो मुझे लगता है कि हमारी बच्चियों को, मतलब जो भाई देख रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, उनकी जिम्मेवारी बनती है, दायित्व है उनका कि इस खतरे से अपनी बहनों को, बेटियों को जरूर आगाह करें कि वो केवल वो कलावा बांधा हो उस पर भी विश्वास नहीं करें, बहुत ज्यादा बच के रहें इन लोगों से। और उसका जो सुंदरतम स्वरूप आप देख सकते हैं, या
उसको उल्टा बोलूं कि विकृततम स्वरूप यदि आप देख सकते हैं तो वो हमारा ये कादियानी भाई है। तो इसके साथ